नमस्कार साथियों, आज 19 जून और हम पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, ईरान और इजराइल के बीच में हाल ही में युद्ध चल रहा है। इसी बीच में एक दूसरे देश अपने देश के लोगों की जो जानकारियां उनको बचाने में लगे हैं। ऐसे में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, अपने देश के नागरिकों को व्हाट्सएप डिलीट करने के लिए उन्होंने कहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, अयतुल्ला खामनेई, किम जोंग उन, क्लाउडिया शिनबाम और फ्रेडरिक मर्ज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अयतुल्ला खामनेई। अयतुल्ला खामनेई ने अपने देश के नागरिकों से कहा है कि वो व्हाट्सएप डिलीट कर दे, क्योंकि अमेरिका उसके नागरिकों की लोकेशन ट्रेस कर रहा है, जिससे उसकी खुफिया जानकारी और लोगों की जो लोकेशन है वो उसको मिल रही है। ऐसे में इसका सीधा फायदा इजराइल को हो रहा है। और हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि वो खामनेई को अभी नहीं मारेंगे। इसका मतलब है इनडायरेक्टली अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल है। अब देखते हैं बाकी के तीन ऑप्शन। यहाँ पे किम जोंग उन उत्तर कोरिया के लीडर हैं, जबकि क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की प्रधानमंत्री हैं। फ्रेडरिक मर्ज वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। अगला प्रश्न साथियों, क्रोएशिया के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लेके सीधा वो क्रोएशिया की यात्रा पर गए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा पर गया है। क्रोएशिया 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर एक देश बना था। 1991 में इसने यूगोस्लाविया के साथ विद्रोह करके अपनी लड़ाई शुरू की। और 1992 में जनवरी 1992 में जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय देश है, उन्होंने इसको एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। अगला प्रश्न साथियों, पुर्तगाल में आयोजित ITF महिला डबल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? यह पुर्तगाल में आयोजित हुआ था और इसको किसने जीता है? चार ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे सामने है, अंकिता रैना, एलिस रॉब, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए और बी ऑप्शन, अंकिता रैना और एलिस रॉब। अंकिता रैना भारतीय हैं, जबकि एलिस रॉब फ्रांस की है। यह 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं, जबकि अंकिता रैना 32 वर्षीय खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? चार ऑप्शन है, 15 जून, 16 जून, 17 जून और 18 जून। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 18 जून। 18 जून को हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि मनाई गई। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और एक संघर्षपूर्ण लड़ाई की, जिसमें इन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 12वीं बार पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, हेनरीज क्लासन, आर्मंड ड्यूप्लांटिस, ट्रेविस हेड, जोस हेजलवुड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, आर्मंड ड्यूप्लांटिस। आर्मंड ड्यूप्लांटिस ने 12वीं बार पोल वोल्ट, जो इस तरीके से खंभे होते हैं और उस पे ऐसे लगी होती है एक पाइप बड़ी सी, यहाँ पर ये इस तरह का एक गद्दा लगा होता है और इस पे से खिलाड़ी भग के यहाँ से एक पाइप के माध्यम से यहाँ से भग के आता है और इस पे से ऐसे करके यहाँ से पाइप के माध्यम से छलांग लगा के इस पे गिरता है यहाँ पर। तो ये जो ऊंचाई है, इसका रिकॉर्ड यहाँ पर आर्मंड ड्यूप्लांटिस ने 12वीं बार तोड़ा है। यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में TCS ने वित्तीय परिचालन को सुचारू बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, रिलायंस, मुथूट फाइनेंस, CEB और इन्फोसिस। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा CEB। CEB के साथ में हाल ही में TCS ने समझौता किया है। अगला प्रश्न साथियों, टेस्ट मैचों में छोटे देशों को बढ़ावा देने के लिए ICC कितने दिनों के मैच आयोजित
करवाएगी? 7, 6, 5 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 4। छोटे देशों को बढ़ावा देने के लिए टेस्ट मैच खेलने के लिए आईसीसी है वो 4 दिनों का मैच आयोजित करवाएगी। अब आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में है। यह विश्व क्रिकेट का रेगुलेट करती है, उसके नियम कायदों को लागू करती है। जबकि भारत में बीसीसीआई है। बीसीसीआई भारत में सभी क्रिकेट फॉर्मेटों के जो भी खेल हैं उन सबको नियमित करती है और उनकी निगरानी रखती है लीगल तरीके से करवाने के लिए और एक खेल भावनापूर्ण तरीके से उनको आयोजित करवाने के लिए। अगला प्रश्न, ओपन एआई को अमेरिकी रक्षा विभाग से कितने मिलियन डॉलर का अनुबंध मिला है? 50, 100, 150 और 200। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 200 मिलियन डॉलर। अमेरिकी रक्षा विभाग ने 200 मिलियन डॉलर का अनुबंध दिया है ओपन एआई को। अपने यहाँ सेना के अंदर आधुनिक चीजें जोड़ने के लिए यह अनुबंध हुआ है। अगला प्रश्न, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। इसका सही जवाब है जो है 18 जून है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन हमारे सामने, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बिहार। बिहार ने हाल ही में अपने यहाँ पर जो फोन से वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की है, मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर बिहार ने की है। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको चाहिए डेली पीडीएफ इस क्लास की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।